जी हनुमान जी प्रकट हैं और दाल बाटी का भोग बलराम कृष्ण यहीं लगाते थे। हनुमान जी साथ में रहते थे। वो पेड़ पर चढ़ के यही देखते थे ग्वाल बाल इधर से जा रहे हैं ग्वालिन, यहाँ लूटपाट करो। यहाँ सबसे बड़ी श्रद्धा ये है, जो चीज जो मांगता है उसको मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या और अभी हम ब्रज क्षेत्र के दौरे पर हैं और यहाँ हम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ मघेरे वाले हनुमान जी के मंदिर में हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ पूज्य महाराज केशवदास महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। और जितने भी भक्त जन कैपिटल रेडियो अयोध्या के माध्यम से जो देख रहे हैं आपको, मैं सबसे पहले तो समझना चाहूँगा, बहुत महिमा है इस मंदिर की, मघेरे वाले हनुमान जी की। इनके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे महाराज जी। जी हनुमान जी प्रकट हैं, किसी ने स्थापना नहीं कराई है। हमने हनुमान जी को ऊपर किए तो मट्टी पर बैठे हुए थे। धनी ने मंदिर बनवा दिया। 200 वर्ष पुराना मंदिर है। केवल मंदिर 200 पुराना है, ये प्रकट हैं। और दाल बाटी का भोग बलराम कृष्ण यहीं लगाते थे। आज भी प्रथा वही है, दाल बाटी का ही भोग लगाता है। दोपहर की बात है। महाराज जी, ये मंदिर यानी 5000 साल पुराना, यानी जो हनुमान जी प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के काल में प्रकट हुए हैं। और दाल बाटी का जो ब्रज का प्रसिद्ध भोग है वो यहाँ पर कृष्ण बलराम लगाते थे, वही परंपरा चल रही है। दूसरी बात, इस गांव का नाम है बाटी और राल का नाम था दाल। अंग्रेजों ने उसे राल कर दिया, ठीक है। तो गांव का भी बाटी नाम है, दाल है, दाल का नाम है राल बाटी। दाल बाटी का भोग लगाते थे। हनुमान जी साथ में रहते थे। वो पेड़ पर चढ़ के यही देखते थे ग्वाल बाल इधर से जा रहे हैं ग्वालिन, यहाँ लूटपाट करो। इस गांव का नाम है मंगेरा, बगल है। मंगेरा का मतलब है कि घेरो, रास्ता को घेरे लूटपाट के। ये और यह सबसे बड़ी श्रद्धा ये है, जो चीज़ जो मांगता है उसको मिल जाता है। यहाँ कोई पन्नागिरी नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई वो नहीं। ये है। और हम जब से आए तब से ये झोपड़ी डाल के रहे। केवल मढ़ी थी, जिसकी जमींदारी थी, जमींदार था। केवल मंदिर बना दिया, हनुमान जी को टच नहीं किया, जैसे कि तैसे। जो स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं, जो कृष्ण काल में प्रकट हुए थे, महाराज जी जैसा बता रहे हैं कि जब भगवान यहाँ पर गोपियों के साथ लीला करते थे तो हनुमान जी पेड़ पर विराजमान होकर सारी लीला देखते थे। स्वयं प्रकट हनुमान जी की ये मंदिर है और महाराज जी बरसों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, संत देवराय बाबा के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी इस मंदिर में आते थे। कौन? देवराय बाबा महाराज। देवराय बाबा आते थे जी, उनसे जुड़ी क्या है बात? वो दर्शन करने आते थे जी। आज नित्य गोपाल दास भी दर्शन करने आते हैं। तो संत महंत लगातार यहाँ रहते हैं। हनुमान जी की सेवा में आप हैं। हनुमान जी सारे कष्ट दूर करने वाले हैं, रोग दोष जाके निकट ना आवे। और जो लोग यहाँ आते हैं, मंगल और शनिवार को मैंने सुना है यहाँ ज्यादा लोग आते हैं। दाल बाटी का भोग लगता है और जिसकी मनोकामना पूरी होती है, कोई 1.25 मन को करता है, कोई 2.5 मन को करता है, भंडारे करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तभी आते हैं। कोई प्रधान बन गया, कोई बीडीसी बन गया, कोई जिला परिषद बन गया, कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो लोग आते हैं, उनका मनोकामना पूरी होती है तो भंडारा करते हैं। पहले हनुमान जी उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं तब आते हैं, और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद नहीं आते हैं तो उल्टा काम हो जाता है। अच्छा, उल्टा हो जाता है। जी 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 जी। जो हमारे गांव के राल है, वो प्रधान हुए, 3 बार प्रधान हुए गांव से। उन्होंने भंडारा नहीं किया तो उनका लड़का बीमार हो गया, 6 लाख रुपया लग गया बराबर कर दिया। ओहो। 6 लाख रुपया लग गया। ये नहीं कि तुम मान के चले जा, भंडारा नहीं करोगे तो तुम्हारी चेतना को जगा देंगे, जग जाओ नहीं तो फिर नुकसान हो। शक्ति है हनुमान जी, ऐसी शक्ति है जिसे कहा जाता है जो सप्त चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनम।
सप्तैतां स्मरे नित्यम मार्कंडेयम थाश्वम जीवेत वर्षम शतम संग्राम मृत्यु विवर्जिता। तो हनुमान जी वो सप्त चिरंजीवी हैं, कलयुग के साक्षात देवता हैं, यहाँ मौजूद है। और ये मगेरे के हनुमान मंदिर ये बहुत सिद्ध जगह है। और जैसा महाराज जी श्री केशव दास महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ हनुमान जी से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। जी महाराज जी। मनोकामना उनकी पूरी होती है तभी लोग आते हैं, ठीक है। वो एक बात कही जाती है, चमत्कार को नमस्कार। जब चमत्कार होगा तो आदमी अपने आप आएगा, बुलाना नहीं पड़ता। हजारों लाखों आदमी गिरिराज जी जाते हैं, जिस पर कृपा उनकी होती है वही परिषद के अंदर आता है, नहीं तो आता नहीं। आ गया तो कृपा होगी, आ गया तो उसकी कृपा होगी। तो जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, इस मंदिर की महिमा बताई। महाराज जी आपने हमें समय दिया, आपकी साधना पूजना का समय था, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। और सभी देखने वालों से मैं कहूँगा जो ब्रज क्षेत्र की यात्रा करते हैं, मथुरा वृंदावन आते हैं, मथुरा से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर है। और आप यहाँ आए, दर्शन करें। जिनके मन में कोई मनोकामना है यहाँ आएंगे तो अवश्य आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। यहाँ मथुरा से भी आते हैं, वृंदावन से भी आते हैं, बरसाने से भी आते हैं, नंदगांव से, हर क्षेत्र से आते हैं, आगरा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। जिसकी पूर्ति होती है वो अपने आप आता है। तो यहाँ अगर आप भी देखने वालों से भी मैं कहूँगा अगर आप आना चाहते हैं, बहुत दिव्य स्वयं प्रकट श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, अगर आप दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। आपने ये कार्यक्रम देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।